ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों की परेशानी की वजह क्या है, आखिर क्यों नहीं होती कुंभ राशि वाले जातकों की कदर, कब होगी, क्या करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में कब तरक्की प्राप्त करेंगे, कब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, कब आपको श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको सरल उपाय भी बताएंगे जिन उपायों को करके कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और शनिदेव को सबसे प्रिय राशि है। कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव होते हैं, यानी आपका जीवन, कुंभ राशि वाले जातकों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं शनिदेव के ऊपर आश्रित माना जाता है, यानी शनिदेव ही आपके मालिक हैं और आप उनके सेवक हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें दोस्तों, आप लोग जीवन में जो कुंभ राशि वाले जातक होते हैं वो जीवन में इमोशनली न्याय करते करते थक जाते हैं। आप किसी चीज़ को भावनाओं में बहकर समझने की कोशिश करते हैं, भावनाओं में बहकर ही कोई डिसीजन, कोई न्याय लेते हैं और इसके कारण आप अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। आप बेहतर परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाते। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर देते हैं वो आपकी निंदा बुराई जरूर करता है, वो आपको नुकसान अवश्य पहुंचाता है। तो ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह भी बताएंगे कि किस उम्र में आपके जीवन में किस्मत का ताला खुलेगा, किस उम्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथ ही दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, जीवन में यदि संघर्ष हो, जीवन में यदि मुश्किलें हों तो सफल होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से संघर्ष को कम किया जाए, कैसे क्या करने से आपको सफलता मिलेगी, किस प्रकार से आप अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी और आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों के जो राशि स्वामी हैं वो होते हैं भगवान शनिदेव। और शनिदेव के विषय में यदि कहा जाए तो शनिदेव को सूर्य पुत्र कहा जाता है और यमराज के भाई कहा जाता है। मतलब शनिदेव जो है यमराज के भाई हैं। जिस प्रकार से यमराज मरने के बाद जो दंड देने का कार्य करते हैं वो यमराज करते हैं, उसी प्रकार जीते जी लोगों के साथ न्याय का और कर्म के फल को देने का जो कार्य है वो शनिदेव करते हैं। इसलिए भगवान शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है। किसी के साथ यदि कोई गलत करता है तो उसको न्याय दिलाना शनिदेव का काम है। शनिदेव की कृपा से ही उसे न्याय प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, उत्तम कर्म करता है, तो उसके जीवन में भी उस कर्म का अच्छा फल प्रदान करना शनिदेव के ऊपर होता है। तो यहाँ से यदि आप अपने शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि आप अपने मालिक को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि आप अपने राशि स्वामी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप अच्छे कर्म कीजिए और किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। हमेशा सही और श्रेष्ठ मार्ग पर, सदाचार के मार्ग को अपनाएं और बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छे से अच्छे परिणाम को प्राप्त करें। साथ ही साथ पूजा पाठ पर विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यदि भगवान की कृपा होगी तो जाकर आपके जीवन में सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियां अवश्य निर्मित होंगी। तो इस प्रकार से आपको पूजा पाठ भी जरूर करना चाहिए। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, ज्योतिष में कहा जाता है कि कुंभ राशि जो है सबसे किस्मत वाली राशि मानी जाती है, सबसे भाग्यशाली राशि मानी जाती है। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियों के अवसर होते हैं। कुंभ राशि वैसे भी अपने जीवन में हंसमुख और प्रसन्न स्वभाव की राशि मानी जाती है। लेकिन हम आपको बता दें, मनुष्य जब जन्म लेता है
तो सुख और दुख सबके जीवन में होते हैं, सबको मिलते हैं। यह बात बिल्कुल अलग है कि किसी के जीवन में खुशी ज़्यादा होती है तो किसी के जीवन में गम ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि दुख और सुख आएंगे ही। यह एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं, मतलब आज सुख है तो कल दुख होगा। तो बिल्कुल भी आप विचलित मत होइए कि आपके जीवन में यदि अभी दुख चल रहा है तो आगे सुख नहीं आएगा, अवश्य सुख आने वाला है। कहते हैं कि हर काली और घनी रात के बाद एक सूर्य के उजाले की किरण आती है और सारे काले बादलों को, सारे अंधेरे को दूर कर देती है और जीवन में प्रकाश रूपी रौनक फैलाती है। तो कहीं ना कहीं जीवन में यदि आज आपके दुख है, अति शीघ्र ही परिवर्तन होगा और जीवन में बेहतरीन बदलाव होंगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बदलाव के कारण जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा। बदलाव के कारण जीवन में खुशियां भी अवश्य आएंगी। तो घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और आपके साथ भी बिल्कुल भी अन्याय नहीं होने देंगे। जल्द ही आपके जीवन में अच्छे मौके आएंगे, आपके जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, तो आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। और आपके लिए उपाय है कि आप सुबह उठकर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, मुश्किलों को कम करने के लिए, दूर करने के लिए आप सुबह उठकर भगवान विष्णु जी को 2 तुलसी के पत्ते अर्पित कर दें और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। आपकी मुश्किलें, आपकी समस्याएं दूर होंगी भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से। इसके साथ आप शनिदेव के उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम यह भी जानते हैं कि आप इस समय घुटन महसूस कर रहे हैं, आपको घुटन महसूस हो रही है, आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, आप अपनी पुरानी यादों में खुद को फंसा हुआ देख रहे हैं, जिंदगी में से आप नाखुश हो चुके हैं, जिंदगी से आप परेशान हो चुके हैं। कुंभ राशि वाले जातक, जिंदगी से आपका भरोसा उठ चुका है, आगे आने वाले वक्त से आपका भरोसा उठ चुका है कि कैसे अच्छा होगा, आज तक तो अच्छा हुआ नहीं। आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने पुराने समय को देखकर आप हमारी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे, आपको बस वही दुख का एहसास हो रहा है, आपको वही पुरानी बातें दिमाग में चल रही हैं कि जिनके लिए आपने सब कुछ किया, जिनके लिए आपने कितना भी अच्छा किया, वो सब आपका साथ छोड़ दिए। ये कैसे हो सकता है? आप अटूट परिश्रम के बावजूद, 100% मेहनत के बावजूद भी सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ये कैसे संभव है? आपको सफलता मिलते मिलते रह जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातकों, आप जरूर विश्वास बनाए रखिए, विश्वास करिए कि आगे आने वाला वक्त ठीक होगा। आप हमारा यकीन कीजिए, जीवन में अच्छी स्थितियां आपके जरूर निर्मित होंगी। यदि परेशानियों को झेलते हुए यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो यदि अभी तक बुरा वक्त आपका चल रहा था, तो यह भी जो वक्त है गुजर जाएगा। धीरज आप बनाए रखिएगा। हम जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन धीरज रखिए। जब तक गलत का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप सही की पहचान कैसे कर पाएंगे? यह बुरा समय है आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सीख देने के लिए आया है। कुछ लोग परेशानियों में हार मानकर टूट जाते हैं, तो कुछ लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, जैसे जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है, जीने की आस ही छोड़ देते हैं। लेकिन आप में कभी ऐसा मत सोचिएगा, अपने अंदर कभी भी ऐसे हार वाली भावना मत लाने दीजिएगा, हार वाली बात बिल्कुल मत सोचिएगा। जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए, उम्मीद से भरे हुए वक्त को गुजारने के लिए ही आप प्रयास कीजिएगा। इतनी ज़्यादा उदास और हार मानने की ज़रूरत नहीं है। जीवन एक संघर्ष है, मैं जानता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, लाइफ है, जीवन है ना, तकलीफ तो होगी ही। मरने के बाद जलने का एहसास नहीं होता। तो थोड़ा सा धीरज और पेशेंस बना कर रखें, धीरज बनाए रखें। काहे कि हम आपको बताते हैं, बुरा वक्त है, जल्दी ही टल जाएगा। अभी तक आपने जब झेल लिया, तो कुछ और वक्त हैं, शीघ्रता से ही धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। यदि एक ही चीज़ पर आप भावना करके सब कुछ न्यौछावर करने लगेंगे, तो फिर कहाँ से ठीक हो पाएगा?
किसी एक इंसान को अपना सब कुछ आपको नहीं मानना चाहिए, या किसी एक घटना को सब कुछ मानकर आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको लगातार प्रयास करके अच्छे परिणाम को प्राप्त करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातक, आप अपनी इमेज किसी के सामने बना नहीं पाते। एक व्यक्ति, देखिए एक बात समझिएगा, जिसके लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, उसके लिए उसके सामने आप दिखावा नहीं करते हैं, उसके सामने आप बहुत ज़्यादा विनम्र हो जाते हैं। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं, लोग आपका सम्मान करना छोड़ देते हैं, आपकी इज्जत करना, कदर करना छोड़ देते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा ना तो किसी से उम्मीद रखिए, ना तो किसी को अपना मानिए। कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर यही एक बड़ा अच्छा भाव है कि आप जिसको मानते हैं दिल से मानते हैं, दिल की गहराइयों से मानते हैं, और लोग इसी का फिर फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आज से ही आपको छोड़ना चाहिए, अपनी इमेज बनाने की कोशिश आपको करना चाहिए। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप अपने जीवन में बेहतर और अच्छे बदलाव को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यह भी उपाय कर सकते हैं। ये जो आपकी स्थितियां आपके जीवन में नकारात्मक चल रही हैं, उन सभी चीज़ों को सुधार करने के लिए सुबह स्नान करने से पहले पानी में आप एक चुटकी हल्दी डालें और फिर स्नान करें, और स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, और आप सच्चे हृदय से भगवान से रिक्वेस्ट करें कि आपके जीवन की परेशानियां दूर हों। तो इस प्रकार से आप भगवान हनुमान जी की कृपा बनेगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि आप कहीं जा रहे हैं, घर से बाहर किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हैं, तो सबसे पहले जाते समय आप अपना दायां पांव यानी आप अपना राइट पांव घर के बाहर रखें, और लौटते समय बायां पांव अंदर रखकर अंदर प्रवेश करें, यानी लेफ्ट पांव जो है आप अपने घर के अंदर रखकर प्रवेश करें। राइट पांव से निकलें और लेफ्ट पांव से अंदर आएं, तो इससे आपके जीवन में सफलता मिलेगी, शीघ्र ही शुभ और बड़े परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, कुछ सावधानियां भी हैं जो कि आपको अवश्य रखनी चाहिए। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या है, जीवन में सभी प्रकार के हमने अच्छे कार्य तो बता दिए, सभी प्रकार के आपके लिए उपाय तो बता दिए, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो कि आप गलतियों के रूप में करते हैं। यदि आप इनका सुधार कर लें तो आप अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। और वो सावधानियां ये हैं कि जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, जो लोग आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के बारे में आज से ही सोचना बंद कर दीजिए और आज से ही उनका साथ छोड़ दीजिए। जी हाँ, सोचने का वक्त अब चला गया है कुंभ राशि वाले जातकों। कब तक आप उनके बारे में सोचते रहेंगे, कब तक आप उनके पीछे पड़े रहेंगे? आप उनका सुख चाहते हैं, हित चाहते हैं, सामने वाला आपका बुरा चाहता है, तो आज से ही उनका साथ आप छोड़ दें, आप अपने कार्य पर ध्यान दें। सोचने समझने का वक्त अब नहीं है, अब आपको अपने लक्ष्य पर, अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। इसी के साथ उनका भी साथ छोड़ें जो आपका इस्तेमाल करते हैं, जो आपका इस्तेमाल करते हैं और आपके बुरे वक्त पर आपका साथ नहीं देते। जी हाँ, आप उनके लिए चाहे कितना भी कुछ कर दें, आपने यहाँ तक कि अपने बुरे वक्त में हमारा साथ देंगे ऐसा सोचकर आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वही लोग आपका साथ छोड़ दिए हैं, उनका भी आपको साथ छोड़ ही देना चाहिए। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि किस उम्र में खुलेगा आपकी किस्मत का ताला, किस उम्र में आपका भाग्योदय होगा। तो देखिए, ज्योतिष के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि कुंभ राशि वाले जातकों की 27वें वर्ष, 32वें वर्ष और 52वें वर्ष पर जो है इनके जीवन में भाग्योदय होता है, मकान से लाभ, विवाह के योग बनते हैं और संपत्ति इस वर्ष की समयावधि में मिलती है। और यदि इससे पहले ही आपका विवाह हो चुका है तो कहीं ना कहीं कोई शुभ और बड़ा काम, कोई बड़ी उपलब्धि आपको इन उम्र में अवश्य मिलेगी, क्योंकि शास्त्रों में बताई जाने वाली बात बिल्कुल भी झूठी नहीं है। इसी के साथ आपके लिए उपाय रहेगा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और अच्छा होगा, आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आकस्मिक धन लाभ की जो उम्र बताई गई है,
कि आपको इस उम्र में अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होती है। यदि आप शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, यदि आप सही कर्म, अच्छे कर्म करते हैं, तो आपको इस उम्र में धन लाभ प्राप्त होता है। और वो वर्ष हैं 19वें वर्ष, 22वें वर्ष, 28वें वर्ष और 48वें वर्ष में आपको अचानक से आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है। और यदि आपकी ये उम्र गुजर चुकी है तो कुछ ना कुछ खास आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा इन वर्ष में, जो कि लाभ के नए अवसरों को आपको जरूर दिलाया होगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातक और भी कुछ छोटे उपाय कर सकते हैं, आसान उपाय कर सकते हैं। सूर्य को आप प्रतिदिन जल अर्पित करें और उस जल में आप थोड़ा सा मिश्री मिला लें और मिश्री मिलाकर जल अर्पित करते समय मन ही मन आप अपनी इच्छा को भगवान सूर्य देव को बताएं, तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और यह उपाय आप तब तक करें जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए। शीघ्र ही उपाय का लाभ आपको देखने को मिलेगा। और सूर्य भगवान को जो जल अर्पित करने वाला उपाय है, यह उपाय आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान ध्यान करके सूर्योदय के समयावधि में ही आप इस उपाय को करें। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, सूर्योदय की समयावधि में मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति जितना जल्दी उठकर भगवान की शरण में जाएगा, उनके ऊपर उतनी ही शीघ्र कृपा बरसेगी। तो इस प्रकार से आप यह उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ गुरुवार के दिन केले का दान करें। और केले का दान करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक केला आप दान में दे दें, आप 2 केले, 4 केले, 6 केले, ऐसे दर्जन में केले दान करें किसी गरीब को। यानी कोई व्यक्ति खाए तो उसकी आत्मा तृप्त हो, उसका पेट भरे, तो इससे जाकर आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसेगी, शुभ और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। धन व संपत्ति का आपको लाभ होगा। मंगलवार के दिन काजल लगाएं तो इससे आपको नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी, श्रेष्ठ और शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, जीवन में दुखों को झेलते हुए बुरे वक्त में आप इन उपायों को करें और इन बातों का ध्यान रखें जो कि हमने वीडियो में बताई है। सभी बातें कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज़्यादा खास हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझें। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करिएगा, साथ ही साथ जीवन में उतारने की कोशिश भी कीजिएगा। आपके जीवन में क्या परेशानी है, यदि आप किसी के लिए उपाय चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर अपनी परेशानियों को शेयर कर सकते हैं। हम आपको वीडियोज़ के माध्यम से या कम्युनिटी पोस्ट पर आपको हम ज़रूर उपाय बताने की कोशिश करेंगे। तो आप अवश्य कमेंट करें। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में खुशहाल और अच्छे वक्त लाने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, इन सभी कार्यों को करेंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और भगवान बजरंगबली की कृपा से आपके सारे संकट दूर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार। जय शनिदेव।